इज़राइल, इतिहास, संघर्ष और अन्य महत्वपूर्ण विवरण। इज़राइल, उसके इतिहास, प्रशासन, धर्मों में संघर्ष और कई अन्य तथ्यों के बारे में सब कुछ जानें। हाल ही में हुए इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध संघर्ष के बाद नए प्रधानमंत्री ने इस विषय को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। इजराइल फिलिस्तीन नवीनतम अद्यतन। कथित तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यह फिलिस्तीनी समूहों द्वारा दक्षिणी इजराइल में भेजे गए आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में किया गया था। मई में गाजा में 11 दिनों की बमबारी के बाद दोनों देशों के बीच बनी शांति के बाद यह पहली छापेमारी थी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष मई के अंत में समाप्त हो गया क्योंकि हमास और इजराइल दोनों ने अपने गोला बारूद गिरा दिए। एक दशक पुराने इस युद्ध ने एक बार फिर इतिहास, पहले के युद्ध की यादें और दुख सामने ला दिया है। चूंकि दुनिया अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है, आइए नीचे दिए गए लेख में इजराइल की इस भूमि का इतिहास जानें। इजराइल का निर्माण, घटनाओं का क्रम। आधुनिक इजराइल की उत्पत्ति ज़ायोनीवाद में पाई जा सकती है। इस आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में हर्जल द्वारा की गई थी। वह ज़ायोनीवाद का नेता बन गया। तुर्क नियंत्रित फिलिस्तीन, जो यहूदियों का मूल घर था, को यहूदी राज्य के लिए सबसे वांछनीय स्थान के रूप में चुना गया था। हर्जल ने एक चार्टर के लिए ऑटोमन सरकार से याचिका दायर की लेकिन असफल रहे। 1905 में रूसी क्रांति विफल रही। इसके बाद पूर्वी यूरोपीय और रूसी यहूदी फिलिस्तीन में प्रवास करने लगे। वे कुछ हजार यहूदियों में शामिल हो गए जो पहले आए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। बाल्फोर घोषणा को फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश में शामिल किया गया था, जिसे 1922 में राष्ट्रसंघ द्वारा अधिकृत किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ज़ायोनीवादी मुद्दा उठाया। संबंधित जेरूसलम ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह प्राचीन शहर? व्यावहारिक समाधान खोजने में असमर्थ ब्रिटेन ने समस्या को संयुक्त राष्ट्र में भेजा, जिसने नवंबर 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के ल ब्रिटिश सशस्त्र बल, लेकिन फिर भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी क्योंकि अरबों और यहूदियों के बीच फूट पड़ गई। उसी दिन मिस्र द्वारा इजराइल के विरुद्ध हवाई हमला किया गया। राज्य को राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा मान्यता दी गई थी, इसलिए तेल अवीव में ब्लैकआउट और अपेक्षित अरब आक्रमण के बावजूद यहूदियों ने जश्न मनाया। इजराइल एक इतिहास। इजराइल के लोग या यहूदी अपनी उत्पत्ति इब्राहिम से खोज सकते हैं। इब्राहिम ने यह विश्वास स्थापित किया कि ईश्वर केवल एक है। उन्होंने उसे ब्रह्मांड का निर्माता कहा। इब्राहिम, उसका पुत्र इसहाक या इसहाक के नाम से जाना जाता है, और पोता जैकब, जिसे इजराइल भी कहा जाता है, को इजराइलियों का कुलपिता भी कहा जाता है। ये तीन कुलपिता कनान भूमि में रहते थे, जिसे बाद में इजराइल की भूमि के रूप में जाना गया। पूरे परिवार को हेब्रोन में कुलपतियों के मकबरे मराठा माचपेला में दफनाया गया है। मूसा के नेतृत्व में मिस्र से पलायन के बाद लगभग 1300 ईसा पूर्व में इब्राहिम के वंशज एक राष्ट्र में बदल गए। निर्गमन के बाद मूसा ने टोरा और 10 आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाया। सिनाई रेगिस्तान में 40 वर्षों के बाद मूसा उन्हें इजराइल की भूमि पर ले गए, जिसे बाइबल में ईश्वर द्वारा कुलपिताओं अब्राहम, इसहाक और जैकब के वंशजों को दी गई भूमि के रूप में उद्धृत किया गया है। इजराइल का नाम कैसे पड़ा? इजराइल का नाम जैकब को दिए गए नाम से लिया गया है। उनके 12 बेटे 12 जनजातियों के मूल थे जो बाद में यहूदी राष्ट्र में विकसित हुए। यहूदी नाम यहूदा से लिया गया है, जो याकूब, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नेप्ताली, गाद, आशेर, यिसाकार, ज़ेबुलून, योसेफ, बिन्यामिन के 12 पुत्रों में से एक था। तो इजराइल, इजराइली या यहूदी नाम एक ही मूल के लोगों को संदर्भित करते हैं।